नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत हेल्पफुल करेंगे आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए, और कौन सा रिसर्च करना चाहिए, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करना चाहिए। और हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के बारे में ऐसे भी आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कमेंट्स के माध्यम से कि सर आपको पता नहीं कि यहाँ से बहुत बुरी तरीके से गिरावट हो सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी क्रिटिसाइज को मैं फॉलो नहीं करता। कोई भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो खुद के ओपिनियन के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे खुद का ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन भी अलग हो सकते हैं। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार खुद का रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए, इसी कंपनी के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि जब एक ब्रेकआउट लेवल मिला था और ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री लिया था और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्रॉफिट होने से पहले ही करेक्शन हो गया, बहुत पहले से ही। तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि यहाँ से एक बिग क्रैश होगा। आपको मुझे ये भी कहा गया था कि आपको पता नहीं कि इस कंपनी कितना भारी भरकम नुकसान आपको दे सकते हैं। तो देखिए, नुकसान होगा तो उसके लिए मैं भी तैयार था, कहाँ तक मैं नुकसान ले सकता था। तो और मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है हर किसी कंपनी के ऊपर 5% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो 5% अगर किसी कंपनी के ऊपर मुझे लॉसेस भी हो जाए ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि 1 लाख रुपया लेकर मैं काम कर रहा हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा 1 लाख ही निवेश कर लिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं उस 1 लाख रुपया में मैं 5% ही निवेश करूंगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं निवेश करूंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर मैंने क्यों टेल लिया वो समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो मुझे इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला था। 32,800 से बढ़ के हो चुके थे 36,400 करोड़। सबसे मजेदार बात यही है कि पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट किए थे। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद हाईएस्ट कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया था। तो जब कोई कंपनी हाईएस्ट सेल्स कर रहा है, हाईएस्ट प्रॉफिट कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी का प्रॉफिट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट तो कम हो गया। हाँ, नेट प्रॉफिट किस बेसिस में कम हुआ? आदर्श इनकम में। कंपनी का आदर्श इनकम में कंपनी का नेट प्रॉफिट में कम हुआ। कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। इसका मतलब मदर बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, जिसके चलते कंपनी में आज नहीं तो कल वो भागना चाहिए था, और ऑलमोस्ट वो भाग भी चुके हैं और टारगेट के आसपास भी है। अभी मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, उससे पहले इस डेटा को देख लीजिए। देखिए, कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के जो बोरिंग्स है, यहाँ पे बोरिंग्स आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। अभी बोरिंग्स किस बेसिस में लिया गया आप देखेंगे, कंपनी का लॉन्ग टर्म्स के बोरिंग्स है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लीज लाइबिलिटी के भी बोरिंग्स है। तो सारे दिशा में देखा तो कंपनी का बोरिंग्स अच्छा खासा है। अब इतना बोरिंग्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा खर्चा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसका जो नेटवर्क जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हर जगह पे टावर लगाए जाते हैं उसके लिए, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज भी लगते हैं, बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है। तो जिसके चलते कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी इस चीज को मैं अभी यहाँ पे चलो एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो देखिए, इसका एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है? एम्प्लॉय कॉस्ट में। एम्प्लॉय कॉस्ट में इसका एक्सपेंस ज्यादा देखने को मिला है। इसका रॉ मटेरियल्स का खर्चा भी है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा डेटा आपको देखने को मिलेगा। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर देखिए एफएस पब्लिक, डीएस, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी अगर टेलीकॉम कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो सिर्फ के सिर्फ एयरटेल ही मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है और वोडाफोन लिस्टिंग है। तो वोडाफोन के ऊपर तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कंपनी तो अभी पेनी स्टॉक नहीं, वो मतलब बर्बाद कंपनी हो चुके हैं। तो मैं किसी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही जाकर डेटा को देख सकते हैं कि कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। और एयरटेल अभी देखा है तो फिलहाल के लिए मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मान लेता हूं जियो कंपनी, रिलायंस जियो नंबर 1 है, फिर भी जियो आज तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। जब मार्केट में लिस्टिंग होंगे शायद तब एयरटेल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। अभी इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बता दूं, जहां पे मुझे क्रिटिसाइज किया गया था। देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना,
उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मैंने आपको ये बताया था कि इस ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन में मुझे एंट्री मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन मिला और एंट्री भी मुझे यहाँ पे मिला था। और एंट्री एक्चुअली मैंने तो इस जगह पे लिया और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आया था। तो बार बार वो बॉटम में वो रेजिस्टेंस जो इसका था वो बन चुके थे अभी सप्लाई, क्योंकि देखिए लॉन्ग जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ब्रेक करने का कोशिश किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से जाकर नीचे आया, उसके बाद ऊपर से जाकर नीचे आया। तो इसमें बार बार वो रिटेस्ट किया और बार बार रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी ने किस तरीके से जंप दिखाया और मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रॉफिट को अचीव करेगा और जो प्रॉफिट बनेगा मेरे हिसाब से 14% के आसपास गेन बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर 14% प्रॉफिट लेने के लिए क्या एटी लेना जरूरी था? देखिए बिल्कुल, यहाँ से मैं अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट अगर मान के चलता हूँ इस दिन में टारगेट बनता है तो कितने दिनों में टारगेट बनेगा? करीबन 100 दिनों में। तो 100 दिनों का टारगेट मतलब करीबन 3.5 मंथ के आसपास आप बोल सकते हैं, 3.5 मंथ के आसपास बोल सकते हैं। तो 3.5 मंथ में 14% का रिटर्न क्या आपको कम लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत शानदार लगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है तेजस नेटवर्क। हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं किसी के क्रिटिसाइज को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं हाँ, किसी ने किसी क्रिटिसाइज किया तो उसके ऊपर मैं फोकस रखता हूँ कि हाँ शायद वो ठीक भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, मगर मेरा एनालिसिस अगर सही रहे तो मैं उसके ऊपर कंटिन्यू जरूर ट्रेड करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो देखिए तेजस नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी भी एक नेटवर्क सिस्टम के ऊपर, टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो R&D रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट के ऊपर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। हाई स्पीड जो प्लेटफॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलप, उसके साथ साथ कंपनी नेटवर्क सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग, ऑप्टिकल फाइबर्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको आज शायद लॉसेस देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी अभी डेवलप मूड में है। तो किसी भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर के जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उस टाइम में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं कि सेल्स नहीं किया। सेल्स के मामले में देखेंगे तो कंपनी हर साल को कंपनी अलग लेवल में सेल्स को बीट किया है। तो सेल्स बीट करने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेगेटिव में चला गया। तो ये बात आपको मतलब समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है वो परफॉर्मेंस कुछ देखा जाए तो इस तरीके से देखने को मिला है कि कंपनी का जो सेल्स का जो डेटा है वो सेल्स का डेटा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स में अच्छा होने के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिविटी इसीलिए आया क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग मूड में है। कंपनी देखिए 1 रुपया भी कर्जा नहीं लेकर रखा है, कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी की एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स तक कंपनी का शानदार देखने को मिला। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। और अभी कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों कंटिन्यू कर रहा है? क्योंकि आज वो कंपनी लॉस मेकिंग है, फ्यूचर में वो लॉस मेकिंग नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी ने भी निवेश करके रखे हैं। आप देखेंगे तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास पहले 4-4.5% के आसपास होल्डिंग था, आज वो घट के हो चुके 2%। फिर भी 2% मतलब बहुत बढ़िया बात है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे मैंने एक ट्रेड खुद लिया था, यहाँ पे कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो मैंने इंतजार किया जब करेक्शन होंगे तब एंट्री लूंगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इस जगह पे जब आया तो मैंने एंट्री लिया और मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। करीबन टारगेट जो बनेगा 1020 के आसपास, इस तरीके से टारगेट अगर बनता है तो ऑलमोस्ट टारगेट बनेगा 30% के आसपास। तो मैं उस टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, जब टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर हर साल में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। सर दिसंबर क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर का जो थर्ड जो क्वार्टर आने वाला है, Q3 जो आने वाला है, वहां पे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा सेल्स डाउन देखने को मिलेगा। आपके जो अभी जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा सेल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि Q2 में गर्मी का मौसम था तो उस टाइम में कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा था। और Q3 जब दिसंबर का महीना आएगा तो उस टाइम में देखा जाए तो
बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम चलेंगे तो उस टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का सेल्स कम देखने को मिलता है। यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखिए दिसंबर मंथ में, सितंबर में जितना सेल हुआ था उससे कई गुना कम दिसंबर में सेल हुआ। फिर से देखिए 2021 में भी एक ही हालत है, 2022 में भी एक ही हालत है, और 2023 में भी आपको उसी तरीके से हालत देखने को मिलेगा। देखिए इसको देखकर बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर कंपनी का सेल्स तो डाउन हो रहा है, तो इसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा और कंपनी लॉसेस भी दे सकते हैं। हाँ, आपके बात सही भी है, दिसंबर मंथ में लॉसेस भी हुआ। देखिए दिसंबर का डेटा देखिए कितना बुरी तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। क्या कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक बार कम हुआ, क्या कंपनी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको मैं साल भर के दिखा दूं तो आपको हर साल में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक भी साल नहीं दिखेगा कि पिछले बार की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट अलग लेवल में धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी देखिए रिकवरी कर दिया और आज हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट है। तो यही कंपनी का खासियत है कि कुछ बिजनेस सीजनेबल होते हैं, उस सीजन में ही कंपनी के बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं, बाकी टाइम में कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी इस कंपनी के बारे में दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी बोरिंग्स भी अच्छा खासा उठा लिया। अभी बोरिंग्स इतना क्यों उठाया, उसके पीछे भी तो कोई कारण मतलब रीजन होना चाहिए। देखिए कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन 600 करोड़ के आसपास। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी को इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, 600 करोड़ के आसपास। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट कंपनी का प्रोजेक्ट डबल के आसपास मिला पिछले सालों की तुलना से। तो 600 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट है 1500 करोड़ का। तो कंपनी का 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ कंपनी का जो लाइबिलिटीज है वो भी देखेंगे। कंपनी का ट्रेड्स पेबल कितना पड़ेगा, 1100 करोड़ का। तो 1100 करोड़ उसके साथ 600 करोड़, तो अल्टीमेटली कंपनी को करीबन 1700 करोड़ का टोटल यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। मतलब देना मतलब कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, 1500 करोड़ का। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए कर्जा लिया गया है। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए लिया गया, और कुछ कर्जा लीज लाइबिलिटी के भी लिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स में जरूर कहूंगा, सारे पॉइंट्स कंपनी के लिए क्लास मोमेंटम हिसाब से देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो एफएस ने सबसे बड़ा होल्डिंग उठाया। क्यों ना उठाए, जो कंपनी एवरेजली आपको हर साल में 80% के आसपास रिटर्न दिया, 80%। और अगर एक साल में 80% देता तो मैं ठीक ठाक मान लेता, 3 साल में भी 80% दिया, 5 साल में 50%। तो सोचिए 5 साल में, हर 2 साल में आपको फंड डबल किया है। तो मतलब आपका 3 साल के अंदर अंदर आपका फंड 2 गुना के आसपास कर चुके हैं। तो यही कारण है कंपनी के ऊपर हर कोई भरोसा करते हैं। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया, जो ट्रेड मेरा कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर 2000 मतलब एक साल के, आज जो सितंबर मंथ है, सॉरी अक्टूबर मंथ है, नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर मंथ में 2024 में इसका टारगेट कितना रहेगा। देखिए इस तरीके से टारगेट बोलना थोड़ा गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को धीरे धीरे करके प्रिडिक्शन करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट ईयर में मान के चलिए इतना लंबा जर्नी हो चुके हैं, इतना लंबा जर्नी इस साल में हो चुके हैं, 2020 से लेकर 2023 तक लंबा जर्नी हो चुके हैं। शायद कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट भी हो जाए, कुछ टाइम रुक भी जाए, तो नेक्स्ट ईयर में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलना थोड़ा सा नेगेटिव होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा कि इसका टारगेट कितना होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसका धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल हुआ था, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और इस बेसिस में एंट्री लिया क्योंकि कंपनी का बहुत दिनों तक एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ब्रेकआउट किए, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, वहां पे मैंने एंट्री लिया, और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा जब तक मुझे 20% के आसपास रिटर्न ना मिले, तब तक मैं होल्ड करूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूं, तो हाई तक देखूं, तो मुझे 9% के आसपास टारगेट मिला था। तो मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरे कहने से तो मार्केट नहीं चलेंगे, तो मेरे कहने से मार्केट में कुछ हो भी नहीं सकता, तो मैं प्रेडिक्शन करके ही चल सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इन्फो प्रोडक्ट लिमिटेड जो रुद्र ग्लोबल कंपनी है, इसने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का बोनस।
तो बोनस और स्प्लिट एक साथ दोनों देने वाला है, तो बोनस भी देंगे स्प्लिट भी देंगे, तो दो चीज एक साथ मिलने वाला है। तो बोनस और स्प्लिट एक साथ कितना मिलेगा, तो आपको एक के बदले एक शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाला है, और बोनस भी आपको एक के बदले एक शेयर मिलेगा, सॉरी स्प्लिट आपको एक के बदले दो शेयर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले एक के बदले दो शेयर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोनस में आपको हर एक शेयर में एक शेयर मिलेगा, इसका मतलब आपको फिर भी और भी दो शेयर मिलेगा, टोटल आपको एक के बदले चार शेयर मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपका जो रिसर्च टीम है, आपका जो एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।